गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारी HSSC की 11वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है एलिगेशन। मैथमेटिक्स का टॉपिक है एलिगेशन, मिश्रण। देखो, एलिगेशन में मिश्रण यानी कि किसी भी दो वस्तुओं का मिश्रण, या ये कह सकते हैं कि कोई भी द्रव्य है, दूध है, पानी है, चीनी है, इनको आपस में मिलाते हैं तो उसका रेशियो पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को, प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो चाय का औसत मूल्य या मिश्रण का मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम। हमें वो रेशियो बताना है। दो प्रकार की चाय है, एक का भाव है 63 रुपए प्रति किलोग्राम, एक का है 90 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाकर हम किस अनुपात में मिलाएं कि उस मिश्रण का जो मूल्य है, दोनों का एलिगेशन का जो मूल्य है वो 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप है ना बड़े इजी उससे मेथड से निकालो कि यहां लिखो 63 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव, ये हो गया 90 रुपए प्रति किलोग्राम का, और ये एवरेज मूल्य हो गया। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य बढ़ेगा वो यहां लिखो। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि अधिक मान में से कम मान घटाना है। 90 में से 72 घटाओगे तो ये हो गया 18 अनुपात, 72 में से 63 घटाओगे तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी कि यदि हम इसको 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो इसका जो मूल्य है वो 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब केवल इसमें एक ही बात याद रखनी है कि ये जो रेशियो है इसके नीचे इसी का अनुपात आएगा और इसके नीचे केवल इसी का अनुपात आएगा। ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे जो अनुपात आएगा, जो भाग आएगा, वो 63 रुपए प्रति किलोग्राम का जो रेशियो है वो 2 के रेशियो में है, और 90 रुपए प्रति किलोग्राम है ये 1 के अनुपात में है। एक व्यापारी के पास, कोई व्यापारी है, इस व्यापारी के पास 210 किलोग्राम चीनी है। अब क्या किया इसने, 210 किलोग्राम चीनी है, इसमें से इसने कुछ चीनी तो 8% लाभ पर बेच दी, कुछ चीनी 8% लाभ पर बेच दी, और जो शेष बच गई, इस शेष को इसने 15% लाभ पर बेच दी। अब ये कह रहा है कि जब पूरी चीनी है, पूरी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ, तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। अब इस तरह के क्वेश्चन वही हम एलिगेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। टोटल चीनी 210 किलोग्राम है, कुछ चीनी 8% लाभ पर बेची है, कुछ चीनी 15% लाभ पर बेची है। अब पूरी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ, ठीक है। एवरेज जो मूल्य आया वो 11% है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 8% का क्या अनुपात है और 15% का क्या अनुपात है। अधिक में से कम घटाएंगे, 15 में से 11 घटाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, 11 में से 8 घटाएंगे, यहाँ 3 बचेगा। ये जो 4 है ये 8% का है और ये 15% का है 3।
अब 210 को डिवाइड करना है, तो इससे पहले हमने वो अनुपात साझापाती का टॉपिक किया था। सबसे पहले इनका अनुपाती योग बढ़ाएंगे, 4 और 3 7। अब 8% लाभ की यदि पूछा जाए तो 8% का अनुपात लेना है अपॉन अनुपाती योग और मल्टीप्लाई टोटल कितना डिवाइडेशन है, कितने का को बांटना है हमें 210 किलोग्राम को, 7 तिहाई 21, यानी कि 120 किलोग्राम चीनी उसने 8% लाभ पर बेची। यदि 15% का पूछे तो या तो 210 में से 120 घटा दो, या फिर केवल 15% का पूछा जाए तो इसका अनुपात है 3 के अनुपात में, अनुपाती योग है 7 और गुणा में 210, 7 तिहाई 21, यानी कि 90 किलोग्राम चीनी उसने 15% लाभ। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इस तरह सोल्व करना है। टॉपिक का नाम है मिश्रण। अब देखो, स्पिरिट तथा पानी के, स्पिरिट तथा पानी के, स्पिरिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो नया एलिगेशन है, जो नया मिश्रण है, नए मिश्रण में 25% पानी, नए मिश्रण में 25% पानी। देखो, सबसे पहले टोटल एलिगेशन 20 है और 20 किलोग्राम में एक तो पानी है और एक स्पिरिट है। ये तो पानी हो गया और ये स्पिरिट हो गई। पानी जो है वो 10% है, तो 20 टोटल मिश्रण में 10% पानी है, तो पानी हमारे पास हो गया 2 किलोग्राम और पानी 2 हो गया तो स्पिरिट हो गई 18, अर्थात पानी हो गया हमारे पास 2/20 के रूप में और स्पिरिट हो गई 18/20 में। अब ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। पानी हमारे पास 2/20 है, तो कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि x किलोग्राम यदि पानी मिलाते हैं तो ये पानी 25% यानी 25/100 हो जाता है। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे यहाँ सोल्व कर लो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 को x से करेंगे 4x बराबर 20 को 1 से करेंगे 20 और प्लस x को 1 से करेंगे x इधर आएगा तो बच गए 3x, 8 जमा का है उधर जाएगा माइनस बराबर 12, तो x बराबर यदि 4 किलोग्राम पानी और मिलाओगे तो ये पानी 10% की बजाय 25% हो जाएगा। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था। इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर 4 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया, इतना ही पानी
इसमें डाल दिया गया। यह क्रिया दो बार और दोहराई गई। तो बताओ बाल्टी में अंत में कितना दूध था। देखो ये क्वेश्चन हर बार सीपीयू में आता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, जिससे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें ASI, SI, सब इंस्पेक्टर, इस तरह के जो पद होते हैं उनमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है सीपीयू से। इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि बाल्टी में अंत में दूध, प्रारंभ में कितना दूध था, इंटू 1 माइनस निकाला गया दूध अपॉन प्रारंभ में दूध, और इसकी जो पावर है ये n, यानी कि यह क्रिया कितनी बार हुई है। प्रारंभ में दूध 40 लीटर था, 1 में से 4 लीटर निकाल दिया अपॉन 40, और ये पावर जो n है, जितनी बार ये क्रिया हुई है, एक बार निकाल करके यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो टोटल ये क्रिया हो गई 3 बार। 4 दाई 40 गुणा 10 से कम 10, 1 घटाओगे 9/10, और ये क्रिया हो गई 3 बार। n का मान हो गया 3, और जब इसको सोल्व करोगे तो बाल्टी के अंत का दूध निकल जाएगा। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है, कोई बाल्टी है, इस बाल्टी में जो दूध है ये 40 लीटर है। अच्छा, अभी कह रहा है कि जिसका क्रय मूल्य, इसका जो क्रय मूल्य होता है, जिसको खरीदना क्रय मूल्य होता है, इसका क्रय मूल्य है ये 14 रुपए प्रति लीटर है। 1 लीटर का भाव 14 रुपए है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें इस बाल्टी वाले दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण का भाव, दोनों को जब मिलाएंगे तो मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण का भाव है, दूध और पानी दोनों का जो भाव है वो 8 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। दूध में कितना पानी मिलाएं किसका भाव 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। देखो टोटल जो दूध है बाल्टी में 40 लीटर है। अच्छा, एक तो दूध का भाव हो गया और एक पानी का भाव हो गया, तो पानी का भाव हमेशा 0 माना जाता है। दूध का दे रखा है 14 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाकर के जो मिश्रण का भाव बन रहा है वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो सबसे पहले तो दूध और पानी का अनुपात बनाओ। 8 में 0 घटाओगे 8, दूध का तो 8 हो गया, और 14 में 8 घटाओगे तो ये हो गया 6। तो दूध है 4 किलोग्राम और पानी है 3 किलोग्राम। अब ये देखो, कभी तो ये कहेगा कितना दूध मिलाया जाए या कितना पानी मिलाया जाए। दूध में पानी मिलाया गया है, 4 लीटर दूध में पानी मिलाया गया है 3 लीटर। 1 लीटर दूध में पानी मिलाया जाएगा 3/4, और टोटल दूध है 40 लीटर। इसमें पानी कितना मिलाया जाएगा, 4 दाई 40 10 दिया 30, यानी कि 30 लीटर यदि पानी मिलाया जाए, 40 लीटर में 30 लीटर यदि पानी मिलाया जाए तो जो दूध का भाव है वो 14 की बजाय 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं। ठीक है, दो बर्तन है ए और बी, इनमें
मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात दे रखे हैं, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला के नए बर्तन सी में डालें। इन दोनों के दूध और पानी के मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा पात्र है सी, इसमें किस अनुपात में मिलाएं कि नए बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। देखो इसमें दूध और पानी है 7:2 में, इसमें है 5:3 में, और इन दोनों को आपस में मिला करके एक नया पात्र सी लिया गया है। तो इसमें जब हम डाल लेंगे तो दूध और पानी 9:4 में हो जाएगा। इसका मतलब ये है दो पात्र हैं ए और बी, इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:2 और 5:3 है। इनको मिला किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब इसको पात्र सी में डालें, जब उसको पात्र सी में डालें तो दूध और पानी 9:4 के अनुपात में हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाया, यानी कि दूध और पानी का अनुपात ही निकालना है। देखो दूध और पानी का अनुपात निकालना है, तो पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें दूध बनाना है। इसका अनुपात ये हो गया 7 और 2 9, तो दूध तो हो गया 7/9 और पानी हो गया 2/9। हमने दूध बना दिया इसका 7/9। इसमें दूध हो गया 5/8, 5 और 3 8, और पानी हो गया 3/8। इसमें 9 और 4 13, इसमें दूध हो गया 9/13। अब वही अभी मैंने बताया था कि बड़े मान में से छोटा मान घटाएंगे, और कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम छोटा मान आगे लिख देते हैं, बड़ा पीछे लिख देते हैं, तो वो संख्या माइनस की आएगी। तो माइनस को हटा दें, इसका मतलब हमने गलत ले लिया। अब मैं जैसे माने में जल्दी से 5/8 में से 9/13 घटा लिया, 13 8 104, 13 5 65 और 8 9 72। तो 65, चूंकि 65 में 72 नहीं घटता, तो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, -7/104। तो इसमें समय खराब नहीं करना, केवल माइनस हटाओ, यानी कि हमने गलती से आगे छोटा ले लिया बस। तो अब 5/8 9/13, 9/13 बड़ा है 5/8 से, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 7/104 आएगा अनुपात। और इन दोनों में यदि ये बड़ा है तो इन दोनों में अपने आप ही ये बड़ा होगा, क्योंकि ये जो औसत आता है ये 1 से बड़ा आता है, 1 से छोटा आता है। तो इसका मतलब 7/9 बड़ा हो गया 9/13 से। 13 9 117 और 13 7 91, 9 9 81, यानी कि 10/117। तो ये आ गया 10/117। अब ये हो गया 7/104 और 10/117। अनुपात को कैसे सोल्व कर सकते हो? अनुपात को कई तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे? एक तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं हम। एक अनुपात का मतलब अपोन होता है, जैसे 7/104 अनुपात 10/117। अनुपात का मतलब अपोन होता है, तो 7/104 और अपोन 10/117। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोहरा बटा हो गया ये 104 अपोन ऊपर का 117, नीचे रह गया 10। 13 9 117, 13 8 104, ऊपर आ गया 9 7 63, नीचे आ गया 10 8 80। तो यदि इसको 63:80 के अनुपात में मिलाएंगे तो ये जो एलिगेशन है पात्र सी में दूध और पानी 9:4 में हो जाएगा। फिर सुनो, ये दो अनुपात दे रखे हैं दूध और पानी के, हमने दूध इसमें बना लिया, इससे दूध इससे दूध। ठीक है, तो वही मिश्रण के तरीके से बड़े मान में से छोटा घटाएंगे। अब इस ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब जैसे कई बार 5/8 में से और 9/13 में से ये देखिए बड़ा कौन सा है, भाई आगे ये ले या ये ले। तो बड़े तरीका बड़ा छोटा मैंने बता रखा है कि सीधा ऊपर 0 चढ़ाओ, इसका मान निकाल दो। 8 छंगी 48 और 13 छंगी 78। 8 छंगी 48, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 13 छंगी 78, 12 बच गई, 13 7 98, 13 8 104। तो ये 6 रुपये 20 पैसे, ये 6 रुपये 80 पैसे, तो 9/13 बढ़ा देगा। और जबकि मैंने बताया कि यदि जल्दबाजी में छोटी संख्या भी आगे लेते हो तो केवल माइनस हटाओ, मान वही निकलेगा। बस गलती ये होगी कि अपने कोई छोटी संख्या आगे ले ली, तो समय खराब नहीं करना, 0 चढ़ा के मान निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा घटाओ एक दूसरे में से। यदि छोटी संख्या गलती से आगे ले ली है आपने तो सिर्फ माइनस को हटा दो बस। एक दे रखा है 14 रुपए
प्रति लीटर का दूध, 14 रुपए प्रति लीटर के 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए, दूध में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 रुपए, मिश्रण को 13.80 रुपए प्रति लीटर बेचने पर, प्रति लीटर बेचने पर 13.80 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 20% लाभ। देखो, एक तो जो हम बीच में नीचे लेते हैं, ये हमेशा मिश्रण का जो मूल्य होता है ये क्रय मूल्य होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपए को किस हिसाब से मिलाएंगे, मिश्रण का मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो ये जो मूल्य होता है ये क्रय मूल्य होता है, जबकि इसमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 13 रुपए प्रति बेचने पर, बेचना होता है विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 13.80 रुपए है, ठीक है। उसके बाद लाभ दे रखा है, लाभ 20% हो गया। सबसे पहले तो ये मिश्रण का ये भाव निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा मिश्रण का भाव होता है, औसत वैल्यू भाव होता है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 जमा लाभ। ये मैंने लाभ आने के चैप्टर में तुम्हें बताया था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये पॉइंट का के 2 अंक है, नीचे 2 जीरो आ जाएगी। अब ये दोनों जीरो कैंसिल, ये जीरो भी कैंसिल, और ये आ गया 12 एकम 12, 1 बच गया, 12 एकम 12 और 12 पंजू 60, 11.5 रुपए प्रति लीटर ये मिश्रण का भाव आ गया। एक भाव में दे रखा है दूध का, एक भाव दे रखा है 14 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाए, जहां पानी का जिक्र हो तो पानी का जो भाव होता है वो 0 रुपए प्रति लीटर होता है। दोनों का मिश्रण का औसत भाव हमने निकाल लिया 11.5, इसमें से ये घटाएंगे, 11.5 में 0 घटाओगे तो 11.5, और 14 में से 11.5 घटाओगे तो 2.5, ठीक है। अब सुनो, 115 और 25, सीधी सी बात है कि एक अंक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये आ गया दूध का तो आ गया हमारे पास 115, और पानी का आ गया हमारे पास 2.5 यानी 25। तो भाई 23 पंजू 115 और 5 पंजू 25, यानी कि दूध तो है 23 लीटर और पानी है 5 लीटर। अब ये देखो कि दूध में पानी मिला रहा है या पानी में दूध, तो दूध में कितना पानी मिला है। टोटल दूध है 23 किलोग्राम, इसमें पानी मिलाया है 5 किलोग्राम, एक में मिलाएगा 5/23, और टोटल दूध है 69 लीटर, तो 69 लीटर में मिलाएगा गुणा 69, 23 दिया 69, 5 दिया 15 लीटर। यदि 15 लीटर पानी मिलाया जाए तो इतने रुपए में बेचने पर 20% लाभ। वो सेम वही पहले वाला क्वेश्चन है, ये ठीक क्वेश्चन है, इसको उतारो। क्वेश्चन दे रखे हैं 729 मिलीलीटर, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है, का अनुपात है 7:2। अच्छा, कितना पानी डाला जाए इसमें, इस मिश्रण में
कितना पानी डाला जाए, कितना पानी डाला जाए कि दूध और पानी 7:3। इसमें कितना पानी डाला जाए कि यह दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। सबसे पहले तो ये इस तरह के क्वेश्चन में ये देखो कि टोटल एलिगेशन है 729 मिलीलीटर, दोनों का अनुपात है 7:2। तो ये देखो कि 729 में दूध कितना है और पानी कितना है, क्योंकि ये अनुपात 7:2 में है। तो 7:2 में डिवाइड करेंगे तो इसका अनुपात ये हो गया 7 और 2 9। तो ये दूध है, ये आ गया 7/9 और पानी आ गया 2/9। लेकिन जब दूध 7/9 में है तो कुल है 729, तो 9 8 72, 9 1 9, तो 567 लीटर तो दूध आ गया मिलीलीटर। पानी निकालना है तो पानी का अनुपात क्या है, 2 के अनुपात में 2/9 और गुणा 729। तो ये वही कट गया 81 से, ये आ गया 162। ठीक है, हमने दूध और पानी अलग अलग कर लिया। अब इसको बनाना है हमें, दूध और पानी को 7:3 बनाना है। दूध हमारे पास 567 मिलीलीटर है, पानी 162 मिलीलीटर है। इसमें या तो दूध मिलवाएगा या पानी। पानी कितना पानी डाला जाए, तो पानी में x मिलीलीटर यदि और जोड़ दिया जाए तो ये बराबर 7:3 के अनुपात में हो जाएगा। और इसको जब आर पार गुणा करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो पानी की मात्रा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हो। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, बराबर का निशान जहां आता है आर पार गुणा करने से पहले मैंने बता रखा है, एक बार ऑप्शन का प्रयोग कर लिया करो। ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन का चयन करेंगे जहां x की जगह रखें, उसको जोड़ें और दोनों 7/3 से यदि कट रहे हैं तो हमारा x की वैल्यू सही है, नहीं तो गलत है। एक हमारा छोटा सा टॉपिक बच गया था करंट जीके में, एलिगेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना लिखो। इसकी स्थापना 1926 में, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और यूपीएससी का जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 316(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अच्छा, इसकी जो आयु है, समय सीमा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका यूपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख है। भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। छब्बीस जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 में अनुच्छेद 315 में यूपीएससी को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया।
संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक कई बार क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवा का जनक कौन है? सिविल सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर सिविल सेवा का जनक पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यदि ये जो पुलिस की व्यवस्था है इसका जनक भी पूछा जाए, पुलिस की व्यवस्था का जनक, तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद भारतीय विधि आयोग। भारतीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। किसी भी, ये विधि आयोग क्या होता है? यह होता है किसी भी, कोई भी न्याय प्रणाली है, कोई भी न्याय प्रणाली है, इसमें जो भी कानून है, कानूनों की समीक्षा करना। किसी भी न्याय प्रणाली में कानूनों की समीक्षा करना, ये विधि आयोग का कार्य है। इसके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो 2022 में बनाए गए हैं, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, जब लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे तो विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 में, सॉरी 1834 में। और वर्तमान में विधि आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई है 19 फरवरी 2020 को। उसके बाद आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति यह है भारत सरकार के जितने भी खर्चे हैं, भारत सरकार के जितने भी खर्चे हैं उनकी लेखा परीक्षा करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की बहन कहा जाता है। अच्छा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। लोक लेखा समिति सबसे प्राचीन समिति है, सबसे प्राचीन समिति है, और सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। अच्छा, इसके अध्यक्ष हैं, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं ये है अधीर रंजन चौधरी। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब पूछा जाए कि कुल कितनी समितियां हैं, कुल कितनी समितियां हैं संविधान में, तो कुल समितियां 24 बतानी है।
जिसमें 16 प्लस 8, 16 है लोकसभा की समितियां और 8 है राज्यसभा की। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी पूछे तो तुम्हें प्राक्कलन समिति कहनी है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं और ये 30 सदस्य सारे राज्यसभा के।